Good morning, all of you. We will discuss new topic circle. एक्चुअल में इस टॉपिक का नाम है टेंजेंट ऑफ द सर्किल। क्लास 10th का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम लोग इसके पहले भी एरिया ऑफ सर्किल पढ़ रहे थे। अब पढ़ेंगे टेंजेंट ऑफ द सर्किल। उसमें एरिया फाइंड करना था, इसमें टेंजेंट पर बेस्ड कुछ एंगल फाइंड करना है, कुछ साइड फाइंड करना है। तो पहले इसका कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। वो छोटा टॉपिक है और इससे बोर्ड में क्वेश्चन रहेगा भी, और ये चैप्टर डिलीट भी नहीं हुआ है, इसको आप और ध्यान से समझोगे। सबसे पहले डिफाइंड सर्किल। यहाँ पर हम लिखे हुए डिफिनेशन, सर्किल is a collection of all points in a plane which are at a constant distance from the fixed point. ये जो सर्किल फॉर्म हुआ है, is a collection of all points in a plane which are at a constant distance. This point is the constant distance. This constant distance OA, OB, OC is called constant distance from a fixed point. Fixed point क्या है? O है. The constant distance is called radius. It is called radius, constant distance. And fixed point is called center of the circle. Fixed point का नाम हम O देते हैं. Fixed point is called सेंटर ऑफ द सर्किल। और इसी सर्किल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब है इसी में अगर एक लाइन ड्रॉ किए तो सर्किल को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर टच करें। यहाँ पर एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर मान लो टच कर रहा है P पर। एक PQ लाइन है जो L पर टच कर रहा है। इस पॉइंट का क्या नाम है? ये लाइन का। और एक लाइन ड्रॉ किए जो सर्किल को दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। ये A और B लाइन है जो M और N पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस लाइन को हम कहेंगे टेंजेंट और इस लाइन को कहेंगे सिकेंट, सिकेंट ऑफ द सर्किल। अब यहाँ पर टेंजेंट सिकेंट का डेफिनेशन, a line meeting a circle only one point. A circle को only one point पर मीट कर रहा है। किस पॉइंट पर? L पर। A line meeting a circle only in one point is called tangent of the circle. और a line intersects a circle two distinct points, M और I पर, यहाँ पर two distinct points is called secant of the circle. ओके, अब आते हैं, अभी आप तीन चीज पढ़े, डिफाइंड सर्किल, टेंजेंट ऑफ द सर्किल या secant ऑफ द सर्किल। अब एक थ्योरम है जो भी हम जस्ट बताने जा रहे हैं और उसी पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन फिर एक्सरसाइज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप देखो। थ्योरम में prove that the tangent at any point of a circle prove that the tangent at any point of the circle is perpendicular to the radius through the point of contact.
is perpendicular to the radius through the point अब देखिए हम एक सर्किल ड्रॉ किए और ये सेंटर ये सर्किल का ओ है और एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी जिसका नाम ए और बी डाल दिए। टेंजेंट का नाम हम डाल दिए क्या, ए और बी टचिंग पॉइंट एट पी। टेंजेंट क्या हो गया, ए एंड बी, और जहां सर्किल को टच कर रहा है पी पर। तो अगर रेडियस आप ज्वाइन करोगे तो ठीक से ये परपेंडिकुलर है, यही हमको प्रूव करना है, परपेंडिकुलर प्रूव करना है। A statement may prove that tangent at any point of the circle is perpendicular to the radius to the point of contact। अगर हम रेडियस दो की और जहां टेंजेंट लाइन का टचिंग पॉइंट है दोनों को ज्वाइन किए परपेंडिकुलर आपको प्रूव करना है। एंगल OPB इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव करो, या OP इज परपेंडिकुलर टू AB पर हम प्रूफ करेंगे। ओके, AB या OP इज परपेंडिकुलर टू AB। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको देखोगे तो माने अल्टरनेट हो या लगभग हर एक साल आता ही है क्वेश्चन, है ना, फिक्स है। तो जब भी आप थ्योरम प्रूव करोगे तो डायग्राम बनाइए, स्टेटमेंट हो गया, डायग्राम बना दिए और इसका गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन अगर है तो करेंगे, और डायग्राम इस इतना लिखने पर हाफ मार्क्स 4 में 2 मार्क्स इसी में मिल जाएगा, और 2 मार्क्स इसका प्रूफ करने में रहता है मार्किंग स्कीम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट गिवन in a circle O is the center and AB is a tangent at P। tangent कहां पर बन रहा है, at the point P। to prove आपको प्रूव क्या करना है, OP is perpendicular to AB। ये हमको प्रूव करना है कि OP is perpendicular to AB। अब एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं कि टेक ए पॉइंट Q अदर देन P ऑन AB। इस AB लाइन पर आप एक पॉइंट P है, इस P के अलावा कहीं भी पॉइंट ले लिए, P के बाद नाम दे दिए Q। माने इस लाइन पर टचिंग पॉइंट एक ही पॉइंट P है, इसके अलावा एक पॉइंट और हम लेंगे, P के बाद नाम चूंकि Q होता है इसलिए Q कर दिए। तो आप यहां दिखाओगे टू प्रूव, पहले गिवन लिख दिए, टू प्रूव नाउ कंस्ट्रक्शन में टेक ए पॉइंट Q on AB other than P, and P के अलावा एक पॉइंट Q लिए और ज्वाइन, इसको ज्वाइन कर दो OQ, और सर्किल को इंटरसेक्ट कर रहा है कहां पर, R पर। तो लिख दिए ज्वाइन OQ इंटरसेक्ट एट R या इंटरसेक्ट
on the circle at R. आप 4 मार्क्स में 2 मार्क्स आपको इतना में ही मिलता है। बोर्ड का ये मार्किंग स्कीम का रूल है। अगर आप डायग्राम बना दिए गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन लेते हैं। अब आते हैं इसके प्रूफ। इसके प्रूफ में अब देखिए ओ आर आपका रेडियस है और ओ क्यू रेडियस से बिगर लेंथ है ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं Q इज ए पॉइंट ऑन द टेंजेंट AB अदर देन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P। Q लाई आउटसाइड द सर्किल। Q कहां लाई कर रहा है? तो सर्किल के बाहर कर रहा है ना। प्रूफ में Q लाई outside the circle। आप लिख सकते हो OR is less than OQ, क्योंकि Q आपका आउटसाइड का सर्किल का है तो OR is less than OQ। क्लियर है? OR आपका रेडियस है, OQ आउटसाइड द सर्किल है तो OR is less than OQ। और चूंकि OR is equal to OP, OR is equal to OP जो कि रेडियस का इक्वल है। OR equal to OP which is equal to the radius। So आप पुट कर दो OR के प्लेस पर OP पुट कर दिए। OP is less than OQ। आप यहां पर दिखा रहे हो OP is less than OQ। आप जैसे कोई भी P के अलावा जैसे Q पॉइंट लिए Q1 कर दो, Q2 कर दो या Q के बाद R भी दे दिए, S दे दिए, जितना भी पॉइंट लेते हो P के अदर दे दो। इस टेंजेंट लाइन पर कहीं भी पॉइंट लो, यहाँ Q लिए, S ले लो, T ले लो, U ले लो, V ले लो, W ले लो, जितना लाइन ले लो, इनफिनिटी पॉइंट ले लो, उसका लेंथ सबसे लेस कौन लेंथ होगा? OP होगा। जैसे ये हम दिखाए तो एक केवल हम दिखा देते हैं है ना। और उसके बाद हम एक लाइन लिख देंगे यहाँ पर कि एनी पॉइंट है ना, एनी पॉइंट या OP इज शॉर्टर देन एनी अदर लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग O। OP is shorter than any other point या any other line segment OP is shorter than any other line segment joining from O। अभी O से कोई भी लाइन सेगमेंट ज्वाइन करो तो OP क्या होगा? शॉर्टर। और जो शॉर्टेस्ट लेंथ इज परपेंडिकुलर, जो शॉर्टेस्ट लेंथ होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो शॉर्टेस्ट लेंथ is perpendicular, so OP is perpendicular to AB। यही आपका प्रूफ है, OP is perpendicular to AB। तो इसको केवल एक दो लाइन शॉर्टेस्ट वर्ड का यूज करना है और बहुत इजी थ्योरम है, कुछ भी हार्ड नहीं है, केवल लिखने का प्रैक्टिस करना है। दो लाइन केवल लिखना है और उसका शॉर्टेस्ट लेंथ दिखा करके इसको हम बताएंगे। जैसे आप कंस्ट्रक्शन जो ड्रॉ करते हो है ना, देखिए ये लाइन है, इस लाइन पर अगर हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे और इसके अलावा जो भी लाइन इधर ड्रॉ करो, इधर ड्रॉ करो, इधर ड्रॉ करो, इधर ड्रॉ करो, तो जो शॉर्टेस्ट लेंथ हुआ वो सबसे
स्मॉलेस्ट होता है। शॉर्टेस्ट लेंथ इज परपेंडिकुलर है, यही मेरी परपेंडिकुलर, और सब परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है। तो शॉर्टेस्ट लेंथ इज परपेंडिकुलर होता है। किसी को प्रॉब्लम इस थ्योरम में? इस थ्योरम में किसी को भी प्रॉब्लम? हेलो, एक बार और देख लो। प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सबसे पहले एक सर्किल बना दिए और टेंजेंट ए पी बी इज ए टेंजेंट टचिंग पॉइंट एट पी। टू प्रूव OP is perpendicular to AB. Construction में take a point Q on AB other than P. Join OQ intersects on the circle at the point R. OR is less than OQ. OR is also equal to OP, which is radius. OR के प्लेस पर हम पुट कर दिए OP. OP is less than OQ. OP is the shorter than any other line segment joining from O. जो OP होगा वो shorter होगा. Any line segment, कोई भी line segment जो इस लाइन पर ज्वाइन कर दो। हम एक से ज्यादा कितना दिखा सकते? ज्यादा दिखा नहीं सकते, एक हम दिखाए और डायरेक्ट लिख देंगे OP is shorter than any other line segment joining from O. A shortest length is perpendicular, therefore OP is perpendicular to the point, perpendicular to the AB या tangent AB. Okay? चलिए नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2। ये सब आपका क्वेश्चन, जो सर्किल का हम क्वेश्चन बनाएंगे, यहां पर हम डायरेक्ट इस थ्योरम का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थ्योरम है कि प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। इस पर ही बेस बहुत क्वेश्चन बनाएंगे और ये कंस्ट्रक्शन में भी पढ़ना है। अभी हम लोग थ्योरम पढ़ रहे हैं, प्रूव करने के लिए एग्जाम में जो आता है 4 मार्क्स का ये थ्योरम या 5 मार्क्स का रहेगा। इस पर तो 5 मार्क्स का कर दिया है। तो थ्योरम नंबर 2 में prove that the length of tangent drawn from an external point of a circle are equal। ये आपका स्टेटमेंट है और इसको आप प्रूव करना है ना? तो हम एक सर्किल ड्रॉ किए, आपका एक्सटर्नल पॉइंट कहीं भी सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट ये साइड जा सकते हैं, टॉप भी जा सकते हैं, लेफ्ट साइड या राइट साइड, जहां आपको इजी हो प्रूव करने में। अब इधर एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक्सटर्नल पॉइंट, इसका नाम दे दिया यहां पर P। एक पॉइंट है P, इस P से टेंजेंट, एक टेंजेंट आपका हो गया PA और दूसरा टेंजेंट क्या हो गया? P और B हो गया। दो टेंजेंट ड्रॉ किए, फर्स्ट टेंजेंट PA, अदर टेंजेंट क्या ड्रॉ कर दिए? PB। यानी आपको प्रूव करना है PA इक्वल टू PB। अगर सर्किल है तो सेंटर भी रहेगा। हाँ बोलो। हाँ, दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। वन एक्सटर्नल पॉइंट से हम
दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब यह हम एक्सटर्नल पॉइंट अगर चेंज करोगे तो दो ड्रॉ हो सकता है, लेकिन इस की पॉइंट से हम दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। वही हमको प्रूव करना है कि प्रूव दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from external point of a circle are equal। अब वो दोनों टेंजेंट इक्वल हो, वो हमको इक्वल में प्रूव करना है। फर्स्ट गिवन in a circle, सर्कल का नाम सी दे दो, O फोर सेंटर, R फोर रेडियस। PA and PB are two tangent। ये आपका टेंजेंट दिया हुआ है स्टेटमेंट में। गिवन के बाद टू प्रूव, आपको प्रूव करना है PA इक्वल टू PB। ये भी आपका स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि प्रूव दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from external point of a circle are equal। and to prove PA equal to PB, इसको प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करोगे। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन OA, OB और OP, इस तीनों को हम कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन करते हैं। लिख लीजिएगा, ज्वाइन OA, OB एंड OP, इस तीनों को ज्वाइन करते हैं। क्या आप इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो? अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है तो सीधी स्थिति से PA इक्वल टू PB। किस कन्वेंशन रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? राइट हाइपोटेनस और साइड, है ना? हाँ, तो क्योंकि यहाँ पर एंगल A और एंगल B को हम डायरेक्ट 90 लिख सकते हैं। लिख सकते हो, कारण कि आप फर्स्ट टर्म नहीं प्रूव किए हो कि टेंजेंट पर अगर सेंटर से लाइन ज्वाइन करते हैं रेडियस तो परपेंडिकुलर होता है। जस्ट प्रूव किए थ्योरम, यहाँ पर आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। टेंजेंट और ये रेडियस है तो आपको 90 डिग्री होगा। ये 90 90 हो गया, ये साइड इक्वल हो गया, हाइपोटेनस कॉमन हो गया, यानी RHS से बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। सीधी से PA इक्वल टू PB हो गया। कितना आसान प्रूफ है। अब लिख दो, कंस्ट्रक्शन हो गया प्रूफ में। इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB में एंगल RHS का राइट दिखा दो, एंगल A इक्वल टू एंगल B 90 डिग्री। राइट हाइपोटेनस में OP इक्वल टू OP कॉमन, और एक साइड ले लो OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OB रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ द सर्किल, यानी RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल POA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल POB। अब आप सीधी से कर सकते हो कि PA इक्वल टू PB, इससे CP, PA आपका शुरू लास्ट है, यहाँ भी PB शुरू और लास्ट है, यानी आपको ये प्रूव करना था PA इक्वल टू